Good morning, everyone. Welcome back to your on channel Scientia, the knowledge of science. Here I will provide you material regarding competitive exams. हमने मेनली साइंस की और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है. आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सो दैट हम जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर सकें और आपको उसी सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको हम क्या है सॉल्व कर सकें. क्लियर है जी. अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए. मुझे भी पता चले कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. ठीक है जी. लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. आज हम इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के बारे में क्या है स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से पोल्यूशन है. क्लियर है. कितने टाइप्स का पोल्यूशन है, कौन से कॉजेज़ हैं उन पोल्यूशंस के, क्या क्या कारण है, कैसे हम पोल्यूशन से बच सकते हैं. क्लियर है जी. कैसे हमारी बॉडी पे पोल्यूशन क्या है इफ़ेक्ट डालता है. मेनली बहुत आजकल तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ने बहुत बड़ा क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है हमारी इन्वायरमेंट में. क्लियर है. जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज़ेज़ फैल रही हैं. हम बहुत सारी डिसीज़ेज़ को फेस करते हैं डेली. क्लियर है. वो कोई भी इशू हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना. क्लियर है. आपकी क्या है हेडेक होना डेली, चाहे वो नॉइज़ की वजह से हो, एयर की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से हो. क्लियर है. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम क्या है फेस करते हैं ड्यू टू द पोल्यूशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोल्यूशन होता क्या है. पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं. पोल्यूशन क्या है, वो अनडिज़ायरेबल चेंज है. अनडिज़ायरेबल चेंज का मतलब है जो हम नहीं चाहते. ठीक है. हम हमारे सराउंडिंग में वो चेंज जो नहीं चाहते बट वो इफ़ेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को, एनिमल्स को, बर्ड्स को. क्लियर है. पोल्यूशन क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज है जो हम नहीं चाहते बट हो रहा है, जिससे हमारी बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी पे, बर्ड्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है. क्लियर है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ बढ़ रही हैं. देखिए दिखाया हुआ है. चिमनीज़ में से, फैक्ट्रीज़ में से स्मोक का आना, कार में से स्मोक का आना, गार्बेज को क्या है फिल कर देना सोयल में. क्लियर है. जो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है. क्लियर है. वो गल ही नहीं रहा, वहीं पे पड़ा है. ठीक है जी. वाटर में फैक्ट्रियों का वेस्ट क्या है ऐसी फेंक देते हैं जिससे क्या है जितने भी वाटर में फिशीज़ लगा लो. क्लियर है. एक्वा एनिमल्स लगा सकते हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं उनको क्या है प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्रोकोडाइल्स लगा लो, सभी को क्या है प्रॉब्लम्स हो रही हैं. नॉइस पोल्यूशन, कितना शोर है आज के टाइम पे. हम ट्रैफिक लाइट्स पे, रेड लाइट पे जब भी रुकते हैं आप देखते हैं हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न. तो वो क्या है एक पोल्यूशन क्रिएट करता है. बहुत सारे पोल्यूशंस हैं. मेनली हम बात करेंगे ही आगे उनके टाइप्स के बारे में जो क्या है हमें इफ़ेक्ट कर रहा है डीपली, हमारी बॉडी पे, हमारे स्ट्रेस लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं ये. लेट अस कंटिन्यू. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप है. एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है इसको. नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. 4 टाइप्स हैं पोल्यूशन की. देखिए सबसे पहले बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में. कोई भी केमिकल जब रिलीज होता है एयर में फैक्ट्रीज के थ्रू, हार्मफुल गैसेस, हम व्हीकल्स चलाते हैं उनका स्मोक, किसी को बर्न करेंगे फ्यूल को. ठीक है जी. तो वो क्या है हवा में मिल जाता है तो क्या कॉज करता है एयर पोल्यूशन. क्लियर है. नेक्स्ट क्या है लैंड पोल्यूशन. जब क्या है वेस्ट मटेरियल, कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ करना, जब वो सोयल अब्जॉर्ब कर ले तो क्या है सोयल पोल्यूशन हो जाता है. नॉइस पोल्यूशन क्या है एक्सेस ऑफ नॉइस इंडस्ट्रीज़ की, व्हीकल्स की. आजकल तो जो डीजे चलते हैं ठीक है जी उनकी बहुत सारे रूल्स भी बनाए हैं इनको स्टॉप करने के, बट फिर भी ये क्या है एक्सेस में जब नॉइस हो जाता है उसको नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं. वाटर में क्या है इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट, ह्यूमन के द्वारा वेस्टेज को थ्रो कर देना. ठीक है जी. उनको बोला जाता है वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट ये पोल्यूशन हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालते हैं. देखिए पोल्यूशन क्या है
जब ये कोज होते हैं तो हमारे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, हमारे ह्यूमन को बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है जी। जैसे कि हेडेक हो जाना, चक्कर आने, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, अगर सोयल पोल्यूशन की बात करें, ये डायरेक्टली हमारे फूड में जाता है, जिससे क्या है जहर फैलता है एनिमल्स में ही, हम ह्यूमन बॉडी में। हमें वो जो एनर्जी पहले मिलती थी ना पहले के फूड में, वो उतनी अब नहीं है, जल्दी थक जाते हैं हम लोग कोई भी काम करने में से। नॉइस पोल्यूशन क्या है, ये हार्म करता है एनिमल्स को, क्लियर है। हमें भी हार्म करता है, ईयर प्रॉब्लम होती है, हमारे कानों में अच्छे से आजकल सुनाई नहीं देता, क्लियर है सभी को, क्योंकि ईयरफोन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन, क्लियर है। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, वो गंदा पानी क्या है ह्यूमंस और एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी क्या है डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्लियर है, एयर पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन का मतलब है जब अनवांटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम नहीं चाहते, वो मिक्स हो जाते हैं जब एयर में, तो क्या बोलते हैं हम उसको, एयर पोल्यूशन। ये इफेक्ट बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी पे इफेक्ट डालता है जो एयर पोल्यूशन है, क्लियर है। जब हवा में कोई ना कोई पोल्यूटेंट, कोई सब्सटेंस मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। मेजर कौन से है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत हार्मफुल है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर इसको एक्सेस में हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक तो चक्कर आने लग जाते हैं, इसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से बहुत सी डिसीजेज हो जाती हैं, क्लियर है। हमारी बॉडी में मेनली ये पॉइजन्स का काम करता है, जहर का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है जी। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी क्या है कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एयर में मिक्स हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो स्मोक की, ठीक है जी, स्मोक की, स्प्रे की, ये भी पोल्यूटेंट्स हैं, स्प्रे, ठीक है। जब एयर में मिक्स हो जाता है तो एयर को क्या कर देते हैं, प्ल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉज हैं, देखिए। सबसे पहले पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोड्यूस की जाती है व्हीकल्स द्वारा या फिर फैक्ट्रीज के द्वारा, तो ये क्या है मिक्स हो जाती है हमारी एयर में, जिसकी वजह से जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है, ठीक है जी। हमें सांस लेने में क्या है प्रॉब्लम हो रही है, कारण क्या है, जो ये फैक्ट्रीज से स्मोक आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी, ये हमारी ओजोन लेयर को क्या है खराब कर रही है, डैमेज कर रही है, होल तो हो ही चुके हैं, आप लोग जानते होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कट हो रहे हैं। देखिए अब ट्रीज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है और एक्सहेल क्या करती है, छोड़ती कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो पोल्यूट नहीं होती, वो बैलेंस्ड रहती है। बट क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है, क्लियर। अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या है, ग्रीन मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में आती है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो हमारी जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लियर। हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद एक स्मोक होता है, क्लियर है। स्मोक क्या है, वे थोड़ा सा क्लियर कर लें। स्मोक बोलते हैं हम, दो वर्ड से बनता है ये जो स्मोक है, एक तो बनता है स्मोक से, एक बनता है फोग से। स्मोक क्या हो गया, धुआं, और फोग से, देखिए फोग होता है धुंध, स्मोक होता है जो पोल्यूटेंट्स वाली एयर हो, ठीक है, धुआं हो। ये क्या है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन के लिए, अस्थमा, कफ, खांसी हो जाना, ठीक है, स्नीजिंग, बच्चों को छींकें लग जाती हैं, ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब फोग और स्मोक क्या आपस में मिक्स होके स्मोक बन जाता है,
क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट और देखिए, अगर वेट थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये पॉइंट के बाद एसिड रेन का बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारी क्या है गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में, मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये प्रेजेंट होती है ना एयर में, जब ये इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, सॉरी, एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बट जो इंडस्ट्रीज के द्वारा गैसेस प्रोड्यूस की जाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, जब ये क्या है हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं तो क्या है एसिड के फॉर्म में नीचे आते हैं, बारिश के फॉर्म में, जो बारिश में एसिड मिक्स होके वो नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन। क्या बोलते हैं हम उसको, एसिड रेन। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारी एटमॉस्फेयर में जब इंडस्ट्री के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड में और नाइट्रिक एसिड में। क्लियर है, ये दोनों बाद में क्या है रेन की फॉर्म में नीचे आती हैं, ठीक है, ज़मीन पे एसिड रेन बन के, जिसकी वजह से हमारी क्या है बहुत सारी डिसीजेस फैल रही हैं। पहले तो कैंसर ही फैल रहा है, मार्बल कैंसर क्या है, एक जो ताजमहल है वो येलोइश हो रहा है ना, मार्बल के कलर चेंज हो रहे हैं। क्लियर है, तो इससे क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशंस की। हम एयर पोल्यूशन के कारण तो पढ़ ले क्या क्या कारण है, अब इनसे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, प्लांटिंग ट्रीज, ये ट्रीज उगाना तो हर पोल्यूशन का हल है, सोल्यूशन ही हर पोल्यूशन का ये है कि आप लोग ट्रीज लगाओ जितने हो सकते हैं, अपने बर्थडे पे एक ट्री लगाओ। क्लियर है, जब क्या कहते हैं इन्वायरमेंट डे होता है तब आप ट्रीज लगाओ। प्लांटिंग ट्रीज, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग व्हीकल एग्जॉस्ट, जितना हो सके कम यूज़ कीजिए व्हीकल्स को, सो दैट व्हीकल्स के द्वारा जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर को क्या है खराब ना कर सके। यूज साइकिल, साइकिल को यूज़ कीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग लेस पोल्यूशन फ्यूल्स। क्लियर है, इसकी सबसे मेन पॉइंट तो साइकिल ही है। देखिए, इसमें आपको कोई फ्यूल ही नहीं लगता। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट, इसका मीनिंग क्या है, देखिए आप लोग ऐसे नहीं है कि अलग अलग ट्रैवल कीजिए, नो, आप लोग एक ही कार कर लीजिए, इकट्ठे चले जाइए, बड़ी कार कर लीजिए तो फ्यूल कम यूज़ होगा, स्मोक कम फैलेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर। इंडस्ट्री एरिया शुड बी सिटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंटल एरिया। रेजिडेंटल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं, जो वो एरियाज हैं वो दूर होने चाहिए किससे, इंडस्ट्री एरिया से। इंडस्ट्रीज का जो एरिया वो दूर होना चाहिए, सो दैट जितना भी इंडस्ट्रीज का स्मोक है वो ह्यूमन को इफेक्ट ना कर सके। क्लियर। जो चिमनीज होती हैं वो टाल लगानी चाहिए, सो दैट जो कंसंट्रेशन है एयर की वो पोल्यूट ना हो, ग्राउंड लेवल पे पोल्यूट ना हो। ऊपर के लेवल पे तो होगी, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, बट वो ह्यूमन को इफेक्ट ज़्यादा ना करे। क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं चिमनी जितना ज़्यादा हो वो ऊपर की तरह होनी चाहिए, मीन्स हाई होनी चाहिए, टाल लगानी चाहिए चिमनी, जिससे क्या है हम प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा हद तक। ठीक है जी। टाइम टू टाइम हमें ग्लोबल वार्मिंग के चेक करना चाहिए कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ गई है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। अब वाटर पोल्यूशन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, वाटर पोल्यूशन का मतलब है जब कोई ना कोई सब्सटेंस हमारे वाटर में ऐड हो जाए, कोई पोल्यूटेंट, कोई इम्प्यूरिटी वाटर में जब डिज़ोल्व हो जाती है तो वो क्या फॉर्म करती है, वाटर पोल्यूशन। जैसे
टॉक्सिक मेटल्स, लेड का मिक्स हो जाना, कॉपर का, मर्करी, निकल, ये सभी क्या है वाटर में जब डिजोल्व हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन करते हैं। इससे क्या है वाटर अगर हम पी लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिसीजेज लग सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो वाटर पोल्यूशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, बहुत सारी डिसीजेज हो जाती है हमें, जैसे कोलरा, टाइफाइड, ठीक है, जॉन्डिस, बोन डिसऑर्डर मींस हैज़ा हो जाना, ठीक है जी। उसके बाद जो पोल्यूटेंट वाटर है ये क्या है स्किन पे इरिटेशन करता है, हमें स्किन एलर्जी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया हो जाता है, हमारे गले में क्या है खराश हो जाती है, गला खराब हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है इसके अलावा भी बहुत सारी डिसीजेज हैं, ये दोनों के लिए हैं जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और टर्शियल। टर्शियल वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, क्लियर। इक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं, तो ये दोनों पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्या है जितना भी गार्बेज है या फिशियल मैटर है, ठीक है, ह्यूमन का लगा लीजिए, एनिमल्स का ला लीजिए, जितना भी वेस्ट है जब ये मिक्स हो जाता है वाटर में तो क्या है वाटर को ख़राब कर देता है। क्लियर है। उसमें प्रोड्यूस जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो टाइम टू टाइम क्या है इसका क्या है हमें इलाज करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए हार्मफुल टॉक्सिक एंड पोल्यूटेंट्स भी क्या है जब ऐड हो जाते हैं तो भी वो भी पोल्यूशन करते हैं, तो उनको क्या है रिमूव करना चाहिए। क्लियर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए सो दैट हम वाटर को बचा भी सकें और पोल्यूट भी ना होने दें। क्लियर। वाटर को मैनेज करना सीखिए, ठीक है जी, उनको मैनेजमेंट कीजिए वाटर को सो दैट वो हम सेव भी कर सकें और पोल्यूशन से भी बचा सकें। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू कंजर्व वाटर, हम पानी को बचा कैसे सकते हैं। रीस्टोर द डैमेज, जहाँ पे डैमेज हुआ है ना उनको वहाँ से पानी को रीस्टोर कीजिए, उनको क्या है रिपेयर करवाइए। ठीक है जी। डिस्ट्रॉय टर्शियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर वाटर कंजर्व नहीं होगा तो टर्शियल और इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, आजकल हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो यूजेज भी बढ़ रहा है वाटर का। ठीक है जी। यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेस, अब वाटर का यूज़ बढ़ेगा तो क्या है हम क्या है वाटर को कंजर्व नहीं रख पाएंगे, मींस उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पोल्यूट भी होगा और पानी की कमी भी आ जाएगी। क्लीन वाटर पीजिए, ठीक है, जितना हो सके। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो वाटर में मत आने दीजिए, कपड़े मत धोइए रिवर्स पे। क्लियर है। अपने एनिमल्स को साइड पे या कहीं और नहलाइए, वाटर रिवर्स पे मत नहलाइए, वो सारा पानी गंदा हो जाता है। रिड्यूस ओवर हार्वेस्टिंग, ज़्यादा अगर हम देखें ज़्यादा फसलें एक ही तरह की उगाएंगे, क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा। क्लियर। तो जैसे अब हम देखते हैं राइस पे या पैडी पे वाटर की कितनी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम हर साल वहीं पे सिर्फ पैडी की फसल ही करेंगे तो वाटर कितना डाउन चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयल पोल्यूशन के बारे में। अब हम रीड करेंगे कि सोयल पोल्यूशन क्या होता है। सोयल पोल्यूशन का मतलब क्या है, या तो जो उनकी लेयर है टॉप लेयर उसमें से क्या है यूजफुल सब्सटेंस रिमूव हो जाना, ठीक है, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन ऐड हो जाना, उसको बोलते हैं सोयल पोल्यूशन। देखिए रिमूवल का मतलब है जैसे बारिश आई, ठीक है जी, ज़्यादा मतलब फ्लड्स आ गए तो जो अपर लेयर है वो रिमूव हो जाती है, जिससे जो क्या है जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो फसल के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे तो भी सोयल पोल्यूट होएगी। हार्मफुल सब्सटेंस जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी क्या है हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो जब क्या है सोयल में मिक्स हो जाते हैं तो क्या करते हैं सोयल पोल्यूशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज हैं। कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज,
ट्रीज जब ज़्यादा अमाउंट में क्या है कट हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनकी वजह से क्या होता है, सोयल पोल्यूशन। देखिए जो ट्रीज होते हैं ना, ये सोयल को बाइंड करके रखते हैं, बाइंड टू सोयल। अगर अब ट्रीज ही नहीं होंगे तो सोयल को बाइंड कौन करेगा, ठीक है जी। तो इनकी क्या है इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सोयल पे। वो क्या है इतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो अपने आप को क्या है बाइंड करके रख सके। वो तो ईजली अगर बारिश आएगी, फ्लड्स आएंगे, विंड चली, अब वो रिमूव हो जाएगी, उसकी जो टॉप लेयर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस, वही पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अपर वाली लेयर क्या है रिमूव हो जाती है। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल इन द सोइल, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट्स पे लगा लो, हम जब फसल उगाते हैं उस पे लगा लो, तो वो सीधा या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालती है, हमारी सोयल पे, ठीक है जी। तो सोयल क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, जानवर क्या है ज़्यादा जब चराने के लिए लेके जाए जाते हैं, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रेजिंग जब करवाते हैं तो सोयल के जो मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सोयल, हम सोयल को बचा कैसे सकते हैं। एफोरेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ग्रो मोर प्लांट्स, ग्रो मोर प्लांट्स, जितना ज़्यादा हो सके प्लांट्स ग्रो कीजिए, प्लीज़ कीजिए। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, अभी बताया था जैसे पैडी वाटर में बताया था, वैसे ही क्या है क्रॉप रोटेशन, बदल बदल के फसल लगाइए सो दैट जो सोयल के न्यूट्रिएंट्स है ना वो बने रहे, वो खराब ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स बनाइए फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल फ्लड, ठीक है जी, जिनसे सोयल की लेयर ख़राब होती है, इसलिए उनको पहले से ही उनका सल्यूशन होना चाहिए, उनके ऊपर डैम्स बने होने चाहिए। लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, आप मेन्योर का यूज़ कीजिए, खाद का यूज़ कीजिए ना जितना हो सके, ठीक है जी। बताइए, मेन्योर यूज़ कीजिए आप लोग। अगर आप खाद का यूज़ करते हैं तो आपके जो प्लांट्स हैं वो भी सेफ रहेंगे, ह्यूमन को कोई डिसीजेस भी नहीं होगी, और हमारी सोयल भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है जी। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, टाइम टू टाइम चेक कीजिए, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही, क्लियर है, उसको रोकिए। टाइम टू टाइम क्या है चेक कीजिए हर चीज़ को, कितने ट्रीज कट हो रहे हैं, कितने हमें ग्रो करवानी चाहिए, सो दैट हमारा जो एरिया है वो ग्रीन रह सके, ग्रीन एरिया बन सके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। अब हम रीड करेंगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है। क्लियर, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जब कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो साउंड वो इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी हेल्थ को क्या है इफ़ेक्ट करती है, उसको क्या कहा जाता है, नॉइस पोल्यूशन। क्लियर। इससे क्या होता है, जैसे अब लाउड नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर है, उससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस, स्लीप तो हर ह्यूमन के लिए ज़रूरी है ना, रेस्ट ज़रूरी है, बट अगर नॉइज़ ज़्यादा होगी तो आपकी स्लीप क्या है, डिस्टर्ब होगी। क्लियर, आई होप समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट, कैसे प्रिजर्व बच सकते हैं हम नॉइज़ से। यूज़ ईयर प्लग्स, अपने ईयरफोन्स यूज़ कीजिए जब भी आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है, कोई साउंड, कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप तो अपना क्या है ईयर प्लग्स को यूज़ कीजिए, वॉल्यूम लो रखिए सो दैट किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। स्टे अवे फ्रॉम नॉइसी एरिया, जहाँ पे आपको पता है कि शोर है वहाँ से दूर रहिए। गॉट इट। टर्न ऑफ द एप्लीकेंट्स एट होम, एट ऑफिस, कहीं पे भी हैं, आप क्या है साउंड को उनको बंद कीजिए जो क्या है नॉइस क्रिएट करते हैं। टाइम टू टाइम क्या है ये चेक करते रहिए, जैसे अब क्या है रात को कई बार बहुत ज़्यादा, वैसे तो क्या है ये लगा दिया गया है, मीन्स गवर्नमेंट ने ऑर्डर
कि 12 बजे के बाद क्या है, कोई भी डीजे पार्टी नहीं होगी। क्लियर है, कहीं पे कोई और टाइमिंग फिक्स्ड है। इनको हमको रूल को फॉलो करना चाहिए सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से। अब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, अगर रात को क्या है ऐसी डीजे की आवाज़ आती है, कोई किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही है, आपके कानों में पड़ रही है, तो आप कंसंट्रेट होके स्टडी कर ही नहीं सकते। क्लियर है, इसके सॉल्यूशंस बहुत हैं। आप ईयरफोन्स लगा सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम उसको बंद कर सकते हैं। मेनली तो उस एरिया से ही दूर रहें। ठीक है जी, जब भी आप क्या है रेड लाइट पे होते हैं तो हॉर्न ब्लो मत कीजिए, हॉर्न ब्लो मत कीजिए, क्योंकि पता है जब सिग्नल चलेगा तभी चलेगी ना, जब ग्रीन सिग्नल आएगा तभी सब चलेंगे, तो हॉर्न ब्लो मत कीजिए वहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ तक आपके क्या है मेनली 4 पोल्यूशंस की बात होगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। उनसे कैसे बचा जा सकते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं। क्लियर है, और वो कैसे हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या क्या हमें डिसीज़ हो सकती हैं। इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, पोल्यूशन चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ठीक है जी, आपको अगर कोई भी डाउट आता है किसी चीज़ में भी तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहे हैं, टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू।